दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुलाम हैदर, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, कि बेचारा एक मजबूर बाप जो पिछले 1 साल से परेशान है। लगातार वो पिछले 1 साल से वो काम कर रहा था सऊदी अरब में, ताकि वो अपने बीवी बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सके। लेकिन इसी बीच एक खबर आई थी कि उसकी बीवी उसके बच्चे लेके किस तरह से पड़ोसी मुल्क में अपने आशिक के पास भाग गई है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गुलाम लगातार पिछले एक महीने से वो एक रेड लाइट एरिया है नमक मंडी के पास, वो यहाँ पे लगातार आ रहा है वो। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जिस औरत के साथ वो यहाँ पे मिल रहा है लगातार, उसके साथ ज़िंदगी की शायद नई गुजर बसर करने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम उसी रेड लाइट एरिया में मौजूद हैं। ये थोड़ा सा ये गांव का इलाका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उससे हम मिलवाएंगे, गुलाम से मिलवाएंगे और उस खातून से भी मिलवाएंगे कि इन लोगों की आगे की क्या स्ट्रेटजी है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या गुलाम ने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलवाते हैं आपको गुलाम भाई से। अरे भाईजान कहाँ जा रहे हैं आप? अब भाईजान हम थोड़ा अंदर जा रहे थे। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ आप नहीं जा सकते। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ, तो यहाँ पे झाड़ सब यही सब दिख रहा है, पेड़ पौधे। ये सब हमारा एरिया है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ आप नहीं जा सकते। ये गरीबों का ओयो है। अरे गरीबों को ओयो छोड़िए, आप क्या यहाँ क्या मालिक हैं क्या है? ये तो यहाँ कोई भी आ सकता है। यहाँ कोई नहीं आ सकता। ये यहाँ पर हमसे परमिशन लेने के बाद ये आदमी जा सकता है। क्यों, ऐसा क्या है भाई? तो यहाँ पे कोई भी हम देख रहे हैं आ रहा है जा रहा है लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। क्या दिक्कत क्या है? यहाँ हमसे बिना पूछे आप नहीं जा सकते। देखिए ऐसा है भाईजान, हमारे जो खुफिया जो सोर्सेज होते हैं जो न्यूज़ के, उन्होंने ये बताया है कि गुलाम भाई यहाँ पे आए हुए हैं। नहीं, और वहाँ जानकारी सही है, गुलाम भाई तो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते हैं। भैया क्यों नहीं जान सकते भाई? यहाँ पे सुना है कि किसी खातून से मिलने आ रहे हैं आजकल, और सुना है कि रेड लाइट एरिया की कोई कोठे वाली औरत है। देखिए भाईजान, आप थोड़े तहजीब में रह के बात कीजिए। अरे ठीक है, अच्छा माफ़ी चाहते। कोठे वाली औरत नहीं, यहाँ पे एक खातून है, उनसे गुलाम भाई मिलने आए। नहीं, वो उससे दिक्कत नहीं है जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि कब किसका दिल किस पे आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे ठीक है, कुदरत है वो तो, ठीक है, दिल तो आ ही सकता है। अभी हमारे पड़ोस के गाँव में जी एक परिवार रहता था। हाँ ठीक है। माँ बाप रहते थे, उनका लड़का रहता था, और लड़के की शादी हो गई। ठीक है। हंसी खुशी से पूरा जीवन जी रहे थे सब लोग। लड़के के जो है 1 साल बाद एक लड़का भी हुआ। ठीक है। लड़का होने के बाद उस लड़के की नौकरी लग गई, वो चला गया बाहर। कहाँ, सऊदी गया होगा? सऊदी नहीं गया, बाहर चला गया। अच्छा चलो ठीक है। जगह क्लियर नहीं कहाँ गया, लेकिन बाहर चला कहीं बाहर चला गया, शहर से बाहर था। शहर से बाहर था। ठीक है। अब उस घर में सास ससुर और बहू, ये 3 लोग रहते थे। ठीक है। और ससुर जो है ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थे, जवान थे। अच्छा। और सास बीमार रहती थी। अच्छा, ससुर जी ने सेहत का ख्याल रखा होगा अपने। सास रहती थी बीमार। ठीक है। अब धीरे धीरे जो है ससुर का और बहू पर बातचीत होती रही, हंसी मजाक होती रही। सास ने सोचा ठीक है, बहू है, अकेले में है, हंसी मजाक चल रहा है। हाँ ठीक है। और धीरे धीरे ससुर का दिल बहू पे आ गया और बहू का दिल भी ससुर पे आ गया। ससुर का दिल बहू पे आ गया। हाँ। अरे भैया। और बहू का दिल भी ससुर पे आ गया। बहू का भी आ गया। अब दोनों में जो है अपना संबंध बन गया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद बहू चली गई अपने मायके। अच्छा, मतलब ये सब रिलेशन बन गया। हाँ। इसके बाद बहू चली गई मायके। हाँ, मायके जाती, मायके चली गई। अब मायके में जो है वो 1 महीने के लिए चली गई। ठीक है। और उधर जब वो मायके पहुंची तो उसने अपनी छोटी बहन को भी फ़ोन करके बुला लिया कि हम मायके आए हुए हैं और तुम आ जाओ तो हम लोग यहाँ पर मिल लेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बुराई नहीं उसमें। इधर 1 महीना लगभग हो गया तो ससुर का भी दिल ना लगे। अच्छा। क्योंकि सास रहती थी बीमार। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि हम जा रहे हैं बहू के मायके, बहू को ले आते हैं। तो उसकी बीवी ने कहा ठीक है चले जाओ, अब घर में काम भी करना पड़ता है, हमें भी दिक्कत होती है, हम बीमार रहते हैं। तो ये जो है गए बहू के मायके उसको लेने के लिए। लेने गए थे कि लेने गए थे? बहू को लेने गए। अच्छा, बहू को लेने गए थे। अब सब काम निपटा के यहाँ दोपहर से निकले तो वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। और वहाँ इनको नाश्ता वगैरह दिया गया। नाश्ता करने के बाद इन्होंने कहा कि अब बहू को हमारी तैयार कर दीजिए, हम लेके जाएंगे जी, क्योंकि घर में काम भी करना है। तो उनके समधन ने कहा कि आज आप रुक जाइए, कल लेके जाना आप। हाँ, रात में कहाँ लेके रात में आप ना जाए। तो ये माने ना, लेकिन फिर ज़्यादा दबाव पड़ा तो ये रुक गए। ठीक है। अच्छा, शाम को जब बहू आई
तो बहू से इनकी बातचीत हुई, तो बहू से इसने कहा कि देखो 1 महीना हो गया है और तुमसे मिले हुए मैं, और तुम रात में हमसे मिलने आओ। बहू ने कहा 3 टांग का बुड्ढा था क्या? जो भी हो। हाँ। बहू ने कहा ठीक है, हम रात में जब सब लोग सो जाएंगे ठीक है, तब आएंगे तुमसे मिलने। इसके बाद इन लोगों ने सब पूरे परिवार के साथ खाना वाना खाया और आराम से लेटने की व्यवस्था होने लगी। तो इनकी चारपाई लगा दी गई बरामदे में और बहू जो है अपनी बहन के साथ कमरे में लेट गई। अच्छा। अब हुआ ये कि उस दिन बहू की बहन जो थी उसको नींद नहीं आ रही थी, वो अपनी बहन से बातें किए जा रही थी, कह रही थी आज मुझे नींद नहीं आ रही है और हमसे बात करो। अब बहू सोच रही थी कि कितनी जल्दी ये सोए तो हम ससुर के पास जाएं। उनकी गुफ्तगू नहीं खत्म हो हाँ, अब वो बातें करती रही, फिर भी नींद नहीं आ रही तो उन्होंने फ़ोन में फिल्म लगा ली और दोनों मूवी देखने लगे। मतलब वो जो बहू थी उसकी बहन? हाँ, बहू और उसकी बहन दोनों मूवी देखने लगे। कोई खास किस्म की फिल्म देख रहे थे? नहीं, नॉर्मल फिल्म देख रहे थे। नॉर्मल शाहरुख खान के ऐसे हो। समय काफ़ी हो चुका था तो मूवी देखते देखते दोनों सो गए और मूवी चलती रही फ़ोन में बैटरी भी कम थी तो वो स्विच ऑफ हो गया। ठीक है। अब इधर ससुर ने देखा कि बहुत टाइम हो गया, बहू अभी तक नहीं आई, तो उन्होंने सोचा वो ना हम खुद चले जाते हैं बहू के पास। सही है। अब ये उठे अपने बिस्तर से और दबे पाँव बहू के कमरे में पहुँचे। ठीक है। अब बहू और बहू की बहन दोनों एक साथ सो रही थी और दोनों एक जैसी ही थी। तो ये जब वहाँ गए जी तो ये बहू की बहन के बगल में बैठ गए। अच्छा, उन्होंने सोचा ये बहू है? हाँ, उन्होंने सोचा कि ये बहू है हमारी। हाँ। और उसको धीरे से जगाने लगे। अच्छा, जो बहू की बहन थी उसका पति भी बाहर काम करता था। जो बहू की बहन थी उसका शौहर भी बाहर ही काम करता था, वो भी 6 महीने से घर नहीं आया था। सब बाहर है, मतलब हाँ, तो जवानी जल रही, सब जवानी जल रही थी। हाँ। तो जब ससुर ने बहू की बहन को जगाया तो वो उठ के बैठ गई। जब उठ के बैठ गई तो ससुर ने उसको गले से लगा लिया। उसने पूछा नहीं ये क्या कर रहे हैं अब्बा जान? किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि रात का समय था, अगर बोलते तो परिवार वाले जान जाते। ये भी सही है। गले से लगा लिया। हाँ। फिर इसके बाद उसको उठा के ले आए अपनी खाट पे और प्यार भरी बातें करते रहे। अच्छा, बातचीत के दौरान भी ससुर ये नहीं समझ पाया कि हमारी बहू नहीं है। ठरक है उसकी, ठरक वाली बात नहीं, क्योंकि रात का समय था, दोनों फुसफुसा के बात कर रहे थे। इस वजह से वो भाप नहीं पाए कि ये बहू नहीं है। इसके बाद उन्होंने उसको खटिया पे लेटाया और काम शुरू कर दिया। अरे, काम शुरू करने के बाद जो बहू की बहन थी वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि उसने कहा कि हम तुम्हारी बहू नहीं, हम बहू की बहन हैं, लेकिन हमें आपका प्यार करने का अंदाज बहुत पसंद आया और हम अब आपके साथ ही रहेंगे। अरे यार, बड़े ठरकी लोग हैं। तो उसकी बहन के ससुर ने कहा कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो कोई दिक्कत नहीं। ससुर ने भी सोचा यार हमारी बीवी तो बीमार रहती है और पता नहीं कब अल्लाह को प्यारी हो जाए, ले ही नहीं पा रहे हैं, बढ़िया अच्छा पीस मिल रहा है, इसी को लेके चलते हैं। तो बहू की बहन उठी, रूम में गई, उसने तुरंत बैग पैक किया और लेके आ गए और बोले कि हम आपके साथ अभी और इसी वक्त चलने को तैयार हैं। तो उसकी बहन के ससुर ने कहा ठीक है चलो, वो उनको लेके फरार हो गए। अरे, अब सुबह हुई, सुबह उनकी संदन ढूंढ रही, कह रहे हमारे समधी साहब कहाँ चले गए, समधी साहब कहाँ चले गए। इधर उनकी बहू की जब आँख खुली उसने देखा कि हमारी बहन भी नहीं है। सही है। तो उसने जाके बताया कि अम्मी बहन भी नहीं है, अब्बा जान भी नहीं है। अब्बा जान तो थे उनके ससुर नहीं थे और बहन नहीं थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ तो पता चला कि ससुर जो है बहन को लेके भाग गए। अब ये लोग पहुँचे थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस आज भी ढूंढ रही, पुलिस आज तक किसी को ढूंढ पाई है। सही है, कहा आज भी ढूंढ रही है। अब वो निकल गए, कहीं मौज कर रहे होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कब किसका दिल किस पे आ जाए। क्योंकि वो ससुर था, वो अपनी बहू पर उसका दिल आया हुआ था, लेकिन वहां पहुंच के बहू की बहन पर दिल आ गया, उसको लेके फरार हो गया। वो पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। तो कब किसका दिल किस पे आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अब गुलाम के लिए बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसका यहाँ पे एक खातून जो है रेड लाइट एरिया की, उस पे आ गया, उस पे दिल आ गया। इससे रिलेट देखिए भाईजान, आपकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आज ये कुदरती जो रिश्ते होते हैं, किस आदमी का किस पे दिल आ जाए ये तो कोई नहीं कहा जा सकता। ये तो एक बहुत बड़ी सच्चाई। ऐसा था कि काफी दिनों का भरा हुआ था, जल्दी हो गया, 500 रुपये आप और ले लो, एक राउंड फारिग हुआ है। 1 राउंड और करना, 500 आप ले लो। यार 1000 लगते हैं,
अरे 500 ले लो, एक बार कर ये लो। गया लगता है। लाओ अच्छा 500 लाओ, एक राउंड कर लेना। लेकिन ये देखिए आपसे मिलने आए हुए, इनसे जरा मिल लीजिए। हाँ बताइए भैया। ये गुलाम भाई आ गए। अरे ये गुलाम, ये नहीं, हम गुलाम हैदर से मिलने आए। ये कौन से गुलाम आप यार मिलवा? यहाँ गुलाम हैदर नहीं है, गुलाम मकसूद भाई हैं। गुलाम मकसूद है ये? हाँ, और ये यहाँ पर आए हुए हैं। गुलाम हैदर जिसकी बीवी चली गई है पड़ोसी मुल्क अरे में। वो गुलाम हैदर यहाँ भाई कोई नहीं आया हुआ है, यहाँ पर गुलाम मकसूद हैं ये। तो आपने इसकी कहानी हम बताई? इन्हीं की बात अरे कर भाई रहे ने हैं। पहले बता देते, इतना मेरा अपने तुम्हें टाइम पहले बोलना चाहिए था कि गुलाम हैदर की बात कर रहे हो। तुम तो हमें गुलाम भाई कर रहे हो। आप समझ गए होंगे, आपने पूरी कहानी सुना दी इतनी देर दुनिया से। में एक ही गुलाम हैदर नहीं है भाई, गुलाम भाई ये भी हैं, गुलाम मकसूद हैं। ठीक है भाई, जाओ भैया, तुम फारिग हो जाके। तुम जाओ। दोस्तों थोड़ा सा ये गलत फहमी फिर से हो गई। मैं पता नहीं क्या गुलाम मकसूद के पास आ गया, आना था किसी और के पास। इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ।